नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 क्लास का जो 17 चैप्टर है वरदान का भेद 17 चैप्टर, जिसके लेखक है राधा कृष्ण। तो इस वीडियो के माध्यम से जो है सो इसका प्रश्न उत्तर जो है सो मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो प्रश्न उत्तर को जो है सो ध्यानपूर्वक देखिएगा और जो है सो समझते जाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है, महात्मा बुद्धदेव और महात्मा बुद्धदेव में क्या अंतर था। देखिए, बुद्धदेव और बुद्धदेव का बात यहाँ किया गया है। बुद्धदेव का अर्थ क्या हुआ, जो यानी कि जिसके पास बुद्धि नहीं हो। तो अगर आप पाठ को जो सो अच्छी तरह से पढ़ें तो आपको बुद्धदेव और बुद्धिदेव के बारे में समझ में आता होगा। और आप नहीं पढ़ें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर जरूर पढ़ लें यार, समझ लें, तब जो है सो आपको समझ में और बेहतर आएगा। तब उसके बाद ही जो सो इस वीडियो को आपको देखना है प्रश्न उत्तर वाला, तब जो सो आप बेहतर समझ पाएंगे, नहीं तो आप बेहतर नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए, इसका उत्तर जो है समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, महात्मा बुद्धदेव से पूर्व महात्मा बुद्धदेव हुए थे। बुद्धदेव देव जी से पहले जो है सो एक बुद्धदेव हुए थे, जिनका नाम जो सो गौतम बुद्ध पूरा था। ठीक है। और एक यहाँ जो इस कहानी के माध्यम से हमें बताया जा रहा है, इसमें बुद्धदेव का बात हो रहा है, जिसके पास बुद्धि नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार से बताया जा रहा है, तो आप समझने का प्रयास कीजिए। वही कहते हैं, उनका जन्म कपिल वस्तु नगर में हुआ था और इसके पिता राजा के राजमिस्त्री थे। और यही अंतर दोनों में है। कहने का अर्थ ये है कि जो बुद्धदेव जी जो थे, उनका जो सो जन्म जो सो कपिल वस्तु गांव में हुआ था और इसके पिता जो सो क्या थे, एक राजमिस्त्री थे। लेकिन जो बुद्धदेव जी जो थे, जो बुद्ध भगवान जिनको नाम समझा जाते हैं, उनके बात यहाँ अलग किया जा रहा है। तो इन्हीं दोनों में से जो हमें अंतर पूछा जा रहा है, तो मैंने अंतर जो सो आपको स्पष्ट कर दिया। आपको जो सो इस प्रश्न का उत्तर जो सो साफ साफ यही लिख देना है। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न कहते हैं कि माता पिता की मृत्यु, यानी कि बुद्धदेव के माता पिता के मृत्यु के बाद कुसुमकेंड के दिन किस प्रकार बीतते थे। जिन्हें बुद्धदेव कहा गया है उसे कुसुमसेन भी कहा गया। ठीक है, कुसुमसेन भी कहा गया, उसका नाम कुसुमसेन है। तो उसके जब माता पिता मर जाते हैं, तब जो सो उनके दिन किस प्रकार दिन बीतता है, वही हमें इस प्रश्न के माध्यम से पूछ रहा है। तो देखिए, कहते हैं माता पिता की मृत्यु के बाद कुसुम जी खूब रोए, पागल की तरह घूमने लगे और घर नहीं जाते थे और खाना पीना त्याग दें। जो कुसुमने जी हैं, जो बुद्धदेव जी है, वह जो सो उनके माता पिता मर जाने पर वह जो सो पागल की तरह रोने फिरने लगे और अपने घर में जो सो नहीं रहने लगे और खाना पीना भी जो सो वह त्याग दें। यही जो सो इस दूसरा प्रश्न का उत्तर है। अब देखते हैं हम तीसरा प्रश्न। देखिए, तीसरा प्रश्न जो कहते हैं, बुद्धदेव को कब अनुभव हुआ कि वे महात्मा बन गए। कहने का अर्थ ये है कि जब जो सो कहानी में आपने देखा होगा कि जो सो या सुना होगा कि जो सो बुद्धदेव जी जो है, उन्हें कब एहसास हुआ कि अब जो सो मैं एक महात्मा बन गया हूँ। बुद्धदेव जी जब उन्हें जो सो एक बनिया बताता है, तब उसे पता चल जाता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, कहते हैं कि सभी लोग उन्हें महात्मा कहने लगे। सभी लोग उन्हें क्योंकि वो महात्मा की तरह जो सो अपने पोशाक पहनते थे, कपड़ा पहनते थे, और उनकी दशा ऐसी थी कि जब बनिए ने उन्हें बताया कि आपको सब महात्मा कहते हैं, तब उन्हें एहसास हुआ कि वे महात्मा बन गए। और उनके दशा भी ऐसा था और उनका जो सो पोशाक भी ऐसा था। और जो बनिया जो दुकानदार था, उन्हें बताया वो कि आप जो सो पूरा महात्मा की तरह लगते हैं। तब उन्हें पता चला कि जो सो उन्हें एहसास भी हुआ कि जो सो मैं एक महात्मा बन गया हूँ। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, बुद्धदेव जी ने महात्मा बनने के बाद अपने भोजन में क्या परिवर्तन लाए। कि जब जो सो वह महात्मा बन गए तो अपने भोजन में जो सो किस प्रकार परिवर्तन कर लिए। देखिए, कोई व्यक्ति जो सो अगर साधु संत बन जाता है, तब वह जो सो अपना भोजन जो सो परिवर्तन कर लेता है। पहले वो जो सो मांस मछली अन्य प्रकार की चीज़ें भी खाता है, लेकिन जो सो बुद्ध यानी कि महात्मा बनने के बाद जो सो अपने वो साधु बनने के बाद जो सो अपने खाना को, भोजन को जो सो वह चेंज कर लेता है। देखिए, इसी प्रकार कहते हैं, महात्मा बनने के बाद बुद्धदेव दोनों जून एक कटोरा दोनों समय, यानी कि दिन रात एक समय जो सो कटोरा साबूदाना उबाल कर पीते थे। और साबूदाना की जो सो उसे उबाल कर पीने लगे। जब उसे पता चल गया, उन्हें अनुभव हो गया कि मैं जो सो एक महात्मा बन गया हूँ। फिर अगला प्रश्न कहता है, देखिए, कि बुद्धदेव को कैसे पता चला कि वे तपस्वी हो गए हैं। इसके बाद उनके मन में क्या
ख्याल आया। देखिए उन्हें पता चला कि अब मैं तपस्वी हो गया हूँ, तो दोस्तों उनका मन में किस प्रकार से ख्याल आया, क्या ख्याल आया, यही दोस्तों इस प्रश्न के माध्यम से हमें पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका आंसर भी सीधा है। देखिए जब लोगों ने उन्हें तपस्वी कहना शुरू किया तो वे उन्हें ख्याल आया कि थोड़ी तपस्या कर लें। बस जंगल निकल पड़े और जंगल के बीचों बीच जंगल में धुआं पीकर तपस्या करना शुरू कर दें। कहने का अर्थ है कि जब लोग उसे तपस्वी कहने लगे तब वो सोचे कि जो सो अब मैं जो सो तपस्वी बन जाता हूँ। तब उन्होंने क्या किया, जंगल चले गए और जंगल में जाकर जो सो कई दिनों तक जो सो वह तपस्या करने लगे। कभी जो सो वह धुआं पीकर रहने लगे, कभी जो सो भूखे प्यासे वह तपस्या करने लगे, कभी पेड़ पर लटक के तपस्या करने लगे। तो इस प्रकार से जो सो ये सब बातें जो सो कहानी में जो सो बहुत विस्तार पूर्वक भी है, परंतु यहाँ जो सो शॉर्ट में आपको सीधा समझा रहे हैं, तो आप समझते जाइएगा। लेकिन प्रश्न का उत्तर जो सो मैं आपको जिस प्रकार बताते जा रहा हूँ उसी प्रकार आप जो सो परीक्षा में लिखते जाइएगा, तो जो सो आपको जो सो प्रश्न का सभी जो सो उत्तर सही हो पाएगा। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए इसमें 6 प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न है 7 वर्षों को, देखिए 7 वर्ष को सात वर्ष की होगा, समझे, 7 वर्ष की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी आए। तब बुद्धदेव ने उनसे क्या वरदान मांगा कि बुद्धदेव जी जो है सो उनसे क्या वरदान मांगे। जो बुद्धदेव जी है वो जब तपस्या करने लगे तो उससे तपस्या करने से जो है सो भगवान ब्रह्मा खुश हो गए और उससे जो सो कुछ वरदान दे दिए। तो वही क्या क्या वरदान दिया और क्या क्या हुआ जो सो बुद्धदेव जी जो है सो मांगे, तो वही हमें इस जो सो प्रश्न के माध्यम से लिखना है। देखिए कहते हैं बुद्धदेव ने ब्रह्मा जी से 3 वरदान मांगा। पहला मांगा हजामत मुफ्त में हो जाए, यानी कि जो मैं बाल कटाता हूँ और जो सो हमारा मुफ्त में कोई कर दे, फ्री में कर दे, ठीक है। दूसरा बोला दर्जी जो सो कपड़ा सीते वक्त कपड़ा ना चुराए, और दर्जी जो सो हमारा कपड़ा सीते वक्त किसी का कपड़ा सीते वक्त हमारा जो है सो कपड़ा नहीं चुराए। और तीसरा उन्होंने क्या कहा कि जब चाहूँ तब मैं फिर जो है सो 3 वरदान आपसे बुलाकर मांग लूँ। कहने का अर्थ ये है कि जो सो बुद्धदेव जी जो है सो बोले तीसरा प्रश्न कि जब मैं चाहूँ तब से जो है सो फिर आपसे 3 वरदान फिर से मांग लूँ। तो इस प्रकार से जो है सो यह अध्याय जो है सो समाप्त होता है। और अध्याय समाप्त होने के बाद जो है सो आप जो सो अध्याय समाप्त हो गया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, वहाँ से जाकर जो सो सभी अध्याय का जो है सो आप प्रश्न उत्तर जो है सो देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में।